ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये सूर्य देवों का वाहन कैसा, ये कहीं कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। कहीं कारण तपोनष्ट जनक, इन समस्त नेपालों के आने का कारण हमारी कौन सा कारण है? हमारी बेटी सीता ने अपनी मैयत कथनानुसार उसने कैसे जनकार कर दिया। कौन सा? कि सीता ने उठा लिया जगो जिसको लखे हीरा जो मेरा छूट गया, बस उसी समय यहाँ पर पूर्ति में अजगो टूट। शंकर के चाप का खंडन करवा दिया तुमने, शंकर के चाप का खंडन करवा दिया तुमने, और भगवान शंकर का धनुष टूट गया, और तोड़ने वाला इसी समाज के अंतर्गत बैठा है, उसे मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए और तुम मेरे सामने से हट जाओ। निकल चल। सब है बिलो के लोग सब, सब है बिलो के लोग सब, जानी जान की भीरु, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किसी से डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। आयसु कहा कही किन मोही, आयसु कहा कही किन मोही, तो सुन रसाय बोले मुनि को ही, सुन रसाय बोले मुनि को ही। राम आप कहते हैं नाथ शंभुधन भंजनहारा, होई क्यों अवदास तुम्हारा। जो मेरे शंभु के शंभु का स्वामी है राम, वो परशुराम का दास कैसे हो सकता। नाथ माने स्वामी, शंभु माने शंकर, शंकर है मेरे स्वामी, और धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी। तो मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। उसे दास नहीं, उसे सेवक कहो। राम सेवक सो, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। राम अगर वो सेवक है और सेवक जैसा कार्य किया है परशुराम की सेवकाई करे, और का कार्य किया है उसने तो परशुराम से लड़ाई करे, अन्यथा सुनहु राम, सुनहु राम। जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। जिसने भी शंकर के विशाल धनुष का खंडन किया है राम, वो मेरा साधारण शत्रु नहीं, धरत्र का पौत्र कृतवीर का पुत्र का कार्तिवीर अर्जुन के समान मेरा वैरी है। और मैं समाज में घोषणा करता, सो बिल गावो बिहाई
समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। सो बिलगाए सो माने वह बिलग हो जाए जिसने शंकर के महान विशाल धनुष का खंडन कर दिया, वो समाज को छोड़े या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़े। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो परिणाम समस्त राजा मारे जाएंगे। यह मेरी अंतिम घोषणा है। राम सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरहि अपमाने। इस समय हमारी दृष्टि जहां तक पहुंच रही है, सभा का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। प्रजा प्रवासी सब डरे हुए हैं, परंतु नहीं, कुछ लोग प्रसन्न है। प्रसन्न है कौन? प्रसन्नता है किनको? तो कहे अति डरु उतर देत नाही कुटिल भूप हर्षे मन माही। अगर इस समय प्रसन्नता है तो केवल कुटिल निपालों में। विचार यह करने लगा कि इन कुटिल निपालों को ऐसा कौन सा पुरस्कार मिल गया है जिससे यह प्रसन्न है। उत्तर मिल गया, अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था, अंदर से चाहते थे कि यह धनुष हमसे टूट जाए, पूरी शक्ति लगाई थी, परंतु अब विचार यह कर रहे हैं, प्रसन्न इसलिए है कि यह धनुष हमसे नहीं टूटा, यह हमारे पक्ष में बहुत अच्छा हुआ। अगर कहीं हमसे टूट जाता तो यह आपत्ति सीधे हमारे ऊपर आ पड़ती। इसलिए अति डर उतर देत नाही कुटिल भूप हर्षे मन माही। इसलिए कुटिल निपाल प्रसन्न है। परंतु आप लोग क्यों डरे हुए हैं? आप भी प्रसन्न हो, अभी हम जिंदा हैं, डरिए नहीं। धनुष भंजन हार के विरोध में परशुराम जी की यह घोषणा हो गई, सुनऊ राम जय शीलधम तोरा सहस बाहु सम सोर मोरा। मैं विचार यह करने लगा, क्या धनुष भंजन हार सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है? ना, सहस्त्रबाहु एक पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, अधर्मी, संतों का अपमान करने वाला, और धनुष भंजनहार संत सेवी, धर्माचारी, पुण्य को बढ़ाने वाला, यज्ञ की रक्षा करने वाला, गौ सेवक। तो क्या धनुष भंजनहार और सहस्त्रबाहु में समानता हो सकती है? नहीं हो सकती। करे सेवक वह है जो सेवा करे। विचार यह करने लगा, क्या सेवक नहीं है धनुष भंजनहार? सेवक है, परंतु इनकी अपनी भाषा होगी, अपना इनका प्रकार होगा कि अगर सेवक है तो सेवा करे, अगर चरणों की सेवा करे तभी वो सेवक है ना। सेवक की अगर पहचान करनी है, अगर सेवक को जानना है तो कैसे जानना चाहिए? सेवक कर पद नयन सु। सेवक अगर है तो कैसे? सेवक कर हाथ की तरह, पद पैर की तरह, नयन सो नेत्र की तरह। सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होए। और अगर मुखिया है तो कैसा हो? मुख सो होए, मुख के समान हो। विचार करो, मुख भोजन करता है तो क्या वो अपने पास रख लेता है? ना, मुख भोजन करता है तो वो अपने पास नहीं रखता। समय समय पर जिस समय जिस अंग की को आवश्यकता पड़ती है वह उसको वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि धनुष भंजन हार के विरोध में सहस्त्रबाहु के सम बताने वाले, तो हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि सहस्त्रबाहु के समान यह धनुष भंजन हार है कैसे। इनका कोई अपना पैमाना होगा, इनका कोई अपना धरातल होगा। चलो सत्संग करेंगे, कुछ विचार विनिमय होगा, उससे निश्चित होगा कि धनुष भंजन हार सहस्त्रबाहु के समान कैसे। महात्मा जी प्रणाम। कल्याणो बहुत क्रोध कर रहे हैं। शंकर धनुष तोड़वाया गया, इसलिए क्रोध है। अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था उस समय महाराज जनक रोष भरे वचन बोल रहे थे, और धनुष टूट गया तो आप क्रोध कर रहे हैं। तो क्या इस धनु पर ममता
अगर इस धनुष पर ममता है, अगर ममत्व है, तो कई हेतु पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महामहोपाध्याय परिवाधिकाचार्य कहें कई हेतु, और आप जानना चाहते हैं तो क्या यह जानने का प्रकार है? एक सूत्र कहता है अगर हमें किसी के विषय में जानना है तो क्या करना चाहिए? उपायेन यच्चक्केयम न तच्चक्केयम पराक्रमहि। अगर हमें किसी के विषय में जानना है और हम जानना चाहते हैं तो उपाय करना चाहिए, उपक्रम करना चाहिए, ना कि पराक्रम दिखाना चाहिए। कहें कहिए तो अगर ममता है तो बताएं उसका भी कुछ। लड़का अगर खेल खेल में कोई अस्त्र शस्त्र तोड़ता है तो बड़े बुजुर्ग उसमें ध्यान नहीं देते। जो लड़का का जो अजगर करे ही, लड़का अगर गलती करता है तो माता पिता उसमें ध्यान कहाँ देते हैं? बालक 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, तो माता पिता तो ये कह देते हैं चलो हटाओ बच्चे। क्यों? बच्चे अगर गलती करते हैं तो माता पिता ध्यान नहीं देते हैं। जैसे माता की गोद में बैठा हुआ बालक और माता उससे पैपान कराती है, अर्थात वो दूध पिलाती है, पर वो बालक बार बार महतारी की छाती में लात मारता है। विचार करना, बार बार छाती में लात मारता है, और मौका अगर मिलता है तो केस माने बाल पकड़ के खींच लेता है, लेकिन महतारी उसको गोद से फेंकती नहीं है, माँ उसको गोद से फेंकती नहीं है। जो गई केस करे जो घाता तो तौन हेत उतारे माता, माता उसको गोद से नहीं फेंकती है, अर्थात उसको मारती नहीं है। जैसे बाबा के कंधे में नाती बैठा हो और नाती बहुत छोटा है और बार बार वो बाबा की दाढ़ी नोचे, मुछ नोचे, तो बाबा को अच्छा लगेगा? नाती है, छोटा है। विचार करना, अब तुम्हारे जैसा बाबा हो तो नाती का उठा के फेंक दे, क्यों? है ना? माने हर कार्य जो हम बचपन में करते हैं ये कोई आवश्यक नहीं है कि उसकी पूर्ति माता पिता करते हैं। बच्चे को एक बार खिलौना नहीं दिया जाएगा राजकुमार तो वो बालक थोड़ी देर रोएगा। बच्चे को एक खिलौना नहीं दोगे तो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन वही माता पिता अगर बच्चे को संस्कार का खिलौना नहीं देंगे तो बच्चा जीवन भर रोएगा। क्यों? पर देने देने का अंतर है। एक बालक खिलौना मांगता है तो महतारी और पिता उसे खिलौना नहीं देता तो थोड़ी देर रो लेता है, लेकिन जब वही माता पिता अपने बच्चे को संस्कार का खिलौना नहीं देते हैं तो वही बच्चा जीवन भर रोता है। पर देने देने का तरीका है ना। तुमने कहा सेवक का ये धर्म है, वो स्वामी की सेवा करे, अर्थात आज्ञा का पालन करे, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो स्वामी और सेवक के संबंध है उन संबंधों पर मेरा ध्यान गया। आवश्यक नहीं है कि सेवक स्वामी से जो मांगेगा वो स्वामी प्रदान कर देगा। क्यों? ये कोई आवश्यक थोड़ी है कि बेटा पिताजी से जो मांगे वो पिताजी दे दे, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। चेला गुरुजी से जो मांगे वो गुरुजी दे दे, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। अब रोगी है, अब वैद्य के पास जाए और रोगी को रोग है, बड़ा दर्द हो रहा है, और वो जाकर के वैद्य जी से कहे हमें जहर दे दे, को जहर दे देंगे क्या कि लो खा ले मर जाओ? बुद्धिमान वैद्य तो नहीं देगा, पर उस रोग का निवारण वो करेगा, उस रोग का निवारण करेगा, लेकिन वो रोगी को जहर नहीं देगा। कुपथ मान रुचि व्याकुल रोगी पर वैद्य न दे असुरो मुनि जोगी। समझ रहे हो बेटे? तो वैद्य जो होता है वो रोग का निवारण करता है, लेकिन रोगी को जहर नहीं देता। अर्थात सेवक स्वामी से जो मांगता है ये कोई आवश्यक नहीं है कि स्वामी उसकी पूर्ति करे, उसको दे। जैसे नारद ने भगवान से मांगा, आपन रूप देव जो प्रभु मोही, अपना रूप हमें देव। मांगा था नारद ने भगवान से सुंदर, और भगवान ने बना दिया नारद को बंदर। समझो, अब तुम भी मांगोगे सुंदर तो हम तुमको भी बनाएंगे बंदर। तो ये कोई आवश्यक नहीं है, है ना? चिंतन करिए। तुमने कहा कि राजा जनक ने
क्रोध किया। पंडित जी आप भी क्रोध करते हो। देखो, एक क्रोध होता है जिससे निर्माण होता है, और एक क्रोध होता है जिससे विनाश होता है। विचार करना, जनक ने क्रोध किया तो उससे कोई न कोई निर्माण है। माने पिताजी यदि पुत्र को डांटते हैं तो बच्चे के भविष्य का कहीं न कहीं उसमें निर्माण छुपा होता है। विचार करना, यदि गुरु शिष्य को डांटे तो उसमें शिष्य का कहीं न कहीं भविष्य छुपा होता है। तो अगर जैसे भगवान शंकर ने क्रोध किया और भगवान शंकर ने काम को समाप्त कर दिया अर्थात जला दिया, तो काम है विकार, विकार को समाप्त करना, ये क्रोध कहीं न कहीं सार्थक है। लेकिन अब शंकर जी क्रोध करें और उस क्रोध में कोई शंकर जी को दोष लगावे कि वो तो शंकर जी ने गलत किया है ना, तो अर्थात वो शंकर के ऊपर क्रोध का दोष लगने वाला नहीं है, क्योंकि वहां निर्माण छुपा है, निर्माणदायक है ना। भगवान शंकर निर्माणदायक है, और निर्माणदायक यदि क्रोध करता है, जैसे तुमने क्रोध किया, लखन सकोप वचन जब बोले तो जगमगाहि महि दिग्गज डोले। विचार करना, तो उसमें अच्छे लोग प्रसन्न हो गए, अर्थात महात्मा प्रसन्न हो गए लक्ष्मण के क्रोध करने में। लेकिन कुटिल माने राक्षस लोग, दैत्य लोग, दुष्ट लोग, राजा जितने थे वो सब भयभीत हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि दुष्ट इसलिए भयभीत होते हैं क्योंकि उस क्रोध से उनका विनाश छुपा होता है। तो जिसका विनाश होता है वो डरते हैं, और जिसका विनाश नहीं होता है वो कभी डरने वाले नहीं होते हैं। तो डरता कौन है? जिसको मौत से भय हो कि अब हम मर जाएंगे, वो डर है। और जिसको ये मौत से डर नहीं है, क्यों, अब मरना तो है ही है, भी मरी जाए तो मरी जाए, तो वो नहीं डरते, है ना। बहुत लोग मनाया करते हैं कि हे भगवान हम कबहू न मरे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मरना तो है ही है, अब पैदा हुए हो तो मरना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि है, और ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा। क्योंकि जो जन्मत सो मृत विशेखी, जो जन्मे सो निश्चय नाश है, और जो नाशे सो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जो बनाया जाता है वो बिगड़ता भी है, ये संसार का नियम है। इसलिए ध्यान रखो, हानि लाभ है जीवन मरण, यश अपजस विधिहार। इसलिए याद रखो बेटे, रे बालक काल बस बोलत तो न संहार, धनु ही शम पुरार्धन विदित सकल संसार। चलिए महाराज, आपने बहुत अच्छी बात कही, और जहां से आपने अपने कथन को विराम दिया है, हम वहीं से प्रारंभ होते हैं। करें रे बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। यहां पर अच्छा हमने क्या विचार करके नहीं बोला, क्या संहार करके नहीं बोला? हम कह रहे हैं बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असरिस्कीन गोसाई। हम गोसाई जी कह रहे हैं, तो हम संभाल करके नहीं बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं रे, ऐसा बोले जिससे वेद वाक्य छूट रहा हो। हम गोसाई कह रहे हैं। गो नाम इंद्री का साई माने स्वामी, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त है, अर्थात जितेंद्रिय है। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और आप कह रहे हो संभाल करके नहीं बोल पा रहे हैं। आपने एक दिन दिया, तो बच्चे छोटे में जो कार्य करते हैं वह सुख को प्रदान करने वाले होते हैं। उसको उस कार्य को देखते हुए उनके माता पिता गुरुजन दोष नहीं देते। और आपने कहा कि जब बच्चा छोटा होता है, बालक छोटा होता है, तो जब माता उसको पैपान कराती है अर्थात दूध पिलाती है, तो बच्चा माता के केशों को पकड़ लेता है, और बालक पैपान करते हुए बालक केशों को पकड़ लेता है। तो माता ध्यान नहीं देती, उसको अपने गोद से उतार करके बाहर नहीं करती। ना महाराज, हमारे यहाँ ना तो बचपन में और ना ही बड़े में माता के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। अगर माता नहीं, विमाता भी अगर कठिन से कठिन आदेश को दे देती है, तो उस पर भी हम क्रियान्वित हो जाते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा की अवज्ञा नहीं अपितु उनके आदेश का पालन करते हैं। ये आप अपनी
अपने पास रखो। एक माता हो, परशुराम जैसे पुत्र हो, जैसे परशुराम जैसा पुत्र एक दिन फरसा उठावे और अपनी माता का स्वाहा कर दे, तो ये अपना अपने पास रखो। ये हमारे यहाँ का चरित्र नहीं है, हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ का व्यवहार नहीं है। और आपने कहा शंकर जी ने क्रोध किया, शंकर जी ने क्रोध किया और कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। काम विकार है। अरे ना महाराज, काम यदि विकार होता, काम यदि विकार होता, काम यदि विकार होता तो संसार के लोग उसकी प्रशंसा ना करते। और जिस समय शंकर जी ने कामदेव को जला करके भस्म किया, उस समय किसी देवता ने, किसी मनीषी ने उनकी प्रशंसा नहीं की ना, उस समय प्रशंसा किसी ने नहीं की। प्रशंसा उस समय की, भगवान की स्तुति उस समय की गई जिस समय रति को भगवान शंकर ने वरदान दे दिया था। विचार करो, क्या कामदेव के जलाने पर, कामदेव के भस्म करने पर उनकी प्रशंसा की गई थी? ना, उस समय उनकी प्रशंसा नहीं की गई थी। आपने नारद जी को लेके खड़ा किया, नारद जी को खड़ा कर दिया। क्यों? सुंदर मांग रहे थे भगवान से रूप सुंदर, भगवान ने बना दिया बंदर। उसका भी कारण था। उस समय नारद भगवान से सुंदर वेश मांगने इसलिए गए थे क्योंकि उस कुमारी पर उनका मन आ गया था, आसक्ति आ गई थी। और जब वो आसक्ति एक ब्रह्मचारी गृहस्थ की ओर जाएगा तो उसका पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सुंदर नहीं अपितु उनको बंदर बना दिया था। हमारा एक प्रश्न है आपसे, क्या सुंदर भाई बंदर बनाया और कुछ बना देते? बंदरे क्यों बना दिया? और कुछ बना देना चाहिए था। अन्यत्र जीव है, भालू बना देते, सिंह बना देते या भेड़ाहा बना देते और कुछ बना देते, लेकिन बंदर ही क्यों बनाया? हमारा आपसे ये प्रश्न है। बहुत सुंदर। देखो, नारद को भगवान ने इसलिए बंदर बनाया क्योंकि नारद को चाहिए नारी। क्या चाहिए? बोला करो तुम लोग, नारी। हाँ, और नारद जो है वो माया के बस में है। माया विवश भये मुनि मूढ़ा और समझिए नहीं हर गिरा निगूढ़ा। नारद जो है उस कन्या से विवाह करना चाहते हैं जो यह बरे अमर सो होई समर भूम कहा जिते न कोई। उस कन्या से विवाह करना चाहते हैं नारद, और नारद है माया के बस में, अर्थात नारी के बस में है। और जो नारी के बस में होता है वो बंदर की तरह ही नाचता है। नारी विबस नर सकल गोसाई और नाचई नर मरकट की नाई। मरकट माने बंदर। विचार करना। तो भगवान ने सोचा कि नारद विवाह करना चाहते हैं, विचार करना, तो उन्होंने सोचा कि ये जीवन भर बंदर बनने से बच जाए, इसलिए इनको थोड़ी देर बंदर बना ले और ये नाच ले और छक जाए, इसलिए भगवान ने बंदर बना दिया। प्रथम बात। दूसरा वाक्य तुम्हारा एक निकल के आया, तुमने कहा परशुराम जी काम को जलाने से जो है प्रशंसा नहीं है। बहुत सुंदर। अदृश्य में चिंतन करना। माध्यम तो काम ही है, काम ही माध्यम है। अर्थात मैं तुम्हें शास्त्र से प्रमाणित करता, काम चारि रथ कहु बर दीन्हा। काम ही माध्यम है, काम चारि रथ कहु बर दीन्हा। और इधर देखिए, उन देवताओं ने कहा कि ये प्रशंसा के योग्य है। पृथक पृथक त्रिदीन प्रशंसा। क्यों प्रशंसा हुई? क्योंकि शंकर जी ने यह जाना कि भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा, क्योंकि रथ काम को जलाया था और रति को वरदान दिया था, तो उस वरदान में देवता प्रशंसा कर रहे हैं शंकर जी की। और काम को यदि न जलाया होता तो काम की पत्नी को वरदान दिया ना होता, और यदि काम की पत्नी को वरदान दिया ना होता तो देवताओं ने शंकर जी की प्रशंसा